गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आओ टेंस सीखे का पार्ट 10 कराने जा रही हूँ। इसके पहले के जितने भी प्रेजेंट के पार्ट है वो मैंने पहले के वीडियो में करा दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। देखो, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा रही हूँ, उसका पॉजिटिव सेंटेंस। अब पहले आप ये समझ लो कि देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है कि इस टाइम, है ना। परफेक्ट में आपने अभी इसके पहले परफेक्ट में देखा कि परफेक्ट में कोई काम हो चुका है ना। तो उसमें परफेक्ट में आपका हैव और हैज़ लगता है। कॉन्टिन्यूअस में देखो, हिंदी में पहचानो कि देखो कोई काम हो रहा है ना, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो इसमें अब कैसे सेंटेंस बनता है? जो भी सेंटेंस होगा वो उसमें आपका समय दिया होगा, टाइम दिया होगा। जैसे बच्चा रो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, लेकिन बच्चा 2 घंटे से रो रहा है तो 2 घंटा लग गया ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। जैसे देखो, 2 घंटे से बारिश हो रही है, अगर आप खाली कहते कि बारिश हो रही है तो क्या बताते थे? सेंटेंस चेंज हो जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता कि इट इज़ रेनिंग। लेकिन यहाँ पर 2 घंटे से मतलब पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही है ना। तो ये टाइम, और जिसमें टाइम दिया हो ऐसे समझ लो, बस वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। रही है का मतलब वर्ब में आईएनजी लग गया। अब बारिश के लिए इट यूज़ होगा, इट हैज़ बीन। बारिश के लिए लगा दो, है ना, बारिश के लिए रेनिंग। अब अगर एग्जैक्ट टाइम दिया होगा तो सिंस, यहाँ पर 2 घंटे से दिया है ना, कौन से 2 घंटे नहीं मालूम है, तो यानी फॉर 2 आवर, बस सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, राम सुबह से इस कमरे में पढ़ रहा है, वही देखो सेंटेंस, टाइम दिया हुआ है ना, सुबह से, और पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, यानी कंटिन्यू है ना। तो राम हैज़ बीन, पढ़ने की इंग्लिश होगी रीड, और आईएनजी लगा दो क्योंकि रहा है ना। राम हैज़ बीन रीडिंग, कहाँ पढ़ रहा है? इन दिस रूम, देखो कमरे में, है ना, यानी इन दिस रूम। फिर कब, समय क्या है उसके साथ? सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। तुम इस स्कूल में 1999 ईस्वी से पढ़ रहे हो। तुम किस इंग्लिश होती है? यू, और यू के साथ हमेशा हैव लगता है। यू हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, है ना। देखो, यू फिर हैव बीन लगा दिया, इधर से स्टार्ट कर दो रीडिंग। कब? इन दिस स्कूल। अब सिंस, टाइम बता दो, टाइम 1999, है ना। इस लड़की को पिछले मंगलवार से बुखार आ रहा है। इस लड़की यानी ये लड़की है, एक लड़की है ना, तो दिस गर्ल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ट्यूसडे, है ना, मंगलवार है ना, ट्यूसडे लास्ट यानी पिछले मंगलवार से। वह 3 घंटे से सो रहा है, वह की इंग्लिश होती है ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर। नेक्स्ट, मैं 4 घंटे से एक लेख लिख रहा हूँ। आई, मैं की इंग्लिश आई हैव बीन, लिखने की इंग्लिश राइटिंग एन आर्टिकल। देखो, आर्टिकल एन, यानी एन क्यों लगा? क्योंकि वॉवल से स्टार्ट है, जो भी वॉवल से स्टार्ट होता है उसमें एन लगता है। एन आर्टिकल फॉर 4 आवर, है ना, 4 घंटे से। हम 2 माह से इसे बुला रहे हैं। हम की इंग्लिश होती है वी हैव बीन कॉलिंग, बुलाने की, कॉलिंग दिस यानी कॉलिंग, इसे बुला रहे हैं ना, दिस, कॉलिंग दिस फॉर 2 मंथ। तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, तुम की इंग्लिश हो गई यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। देखो, टाइम दिया हुआ है ना, सुबह से, यानी आज ही सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। वे 5 बजे से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे की इंग्लिश होती है दे हैव बीन, रक्षा करने के लिए गार्डिंग यू, यानी तुम्हारी, है ना, गार्डिंग यू सिंस 5 o'clock। रसोइया 3 घंटे से खाना बना रहा है। द कुक हैज़ बीन कुकिंग यानी खाना बनाने की इंग्लिश कुकिंग हो गई, कुकिंग फॉर 3 आवर। चपरासी 3 घंटे से सफाई कर रहा है। द प्यून हैज़ बीन क्लीनिंग फॉर 3 आवर। धोबी सुबह से कपड़े पर स्त्री कर रहा है यानी प्रेस कर रहा है। धोबी के लिए हो गया वॉशरमैन, अब अकेला है ना, द वॉशरमैन हैज़ बीन आयरनिंग, देखो कपड़े को स्त्री करने को आयरनिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। नवीन 3 साल से इस नगर में रह रहा है। नवीन हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी मतलब इस नगर में फॉर 3 years। हमारे पिताजी इस स्कूल में 1995 ईस्वी से पढ़ा रहे हैं। आवर फादर, हमारे पिताजी यानी आवर फादर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1995।
किसान कल से खेतों में पानी लगा रहा है। किसान के लिए फार्मर, अब फार्मर्स किसान ज़्यादा है ना, तो फार्मर्स हैव, अगर फार्मर होता अकेला तो आप हैज़ यूज़ करते, लेकिन हमने फार्मर्स माना है तो फार्मर्स हैव बीन वाटरिंग द फील्ड, है ना। वाटरिंग मीन्स पानी डालना। कहाँ पानी डाल रहा है? फील्ड में। सिंस यस्टरडे, यस्टरडे यानी पिछला, बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं, आने वाले कल को टुमारो। मैं 1 बजे से हॉकी का मैच देख रहा हूँ। मैं की इंग्लिश आई और आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव बीन वॉचिंग द हॉकी मैच सिंस 1 o'clock, है ना, 1 बजे से। यह सिपाही 3 सप्ताह से देश की रक्षा कर रहा है। यह सिपाही, दिस सोल्जर हैज़ बीन, रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्टिंग द कंट्री फॉर 3 weeks। हम पिछले सप्ताह से तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वी हैव बीन टेकिंग योर एग्ज़ाम, है ना, लेने के लिए, टेकिंग योर एग्ज़ाम सिंस लास्ट वीक। फिर महेश कई वर्षों से इस मोहल्ले में रह रहा है। महेश हैज़ बीन लिविंग इन दिस लोकेलिटी, है ना, मोहल्ले के लिए, दिस लोकेलिटी फॉर मैनी ईयर्स। बच्चों, टेंस सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए टेंस एकदम अच्छे से समझ लो। अगर कुछ समझाने में कुछ कहीं दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मैं इसी चैनल पर नगीन प्रकाशन का क्लास 10th की मैथ्स भी डाल रही हूँ, आप उसको भी देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बच्चों।